वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल बैंकिंग इन फाइनेंस में। आज हम अपनी एमएसएमई वेब सीरीज़ के अंतर्गत बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना से, जिसको कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि भी कहते हैं। ये एक योजना है जिसको कि स्ट्रीट पे मतलब रोड के ऊपर जो भी रेडी वाले या ठेले वाले को लोन के लिए निर्धारित की गई है। इस योजना का जो आरंभ है ये प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 से शुरू की गई और ये योजना मार्च 2022 तक ये रहेगी। और ये योजना का पूरा जो देख रेख है वो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। सड़क पे रेडी या ठेले लगाने वालों को इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जो कि 1 साल के लिए होगा, मतलब ये 12 महीने के लिए दिया जाएगा। और इस पे जो भी बैंक या जिस एजेंसी से आप ले रहे हैं उसके द्वारा जो भी इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है उस इंटरेस्ट रेट पे 7% का आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, मतलब 7% की छूट मिलेगी ब्याज में। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कि रेगुलरली अपना रीपेमेंट लोन का करते हैं। और इस लोन के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ना ही किसी तरीके की इसमें कोई सिक्योरिटी देनी होगी, ना ही कोई हाइपोथिकेशन चढ़ेगा, ना ही किसी की गारंटी इसमें लगानी पड़ेगी। और किसी भी तरीके का मार्जिन मनी नहीं देना होगा इस योजना के अंतर्गत। मतलब ना तो वो गारंटी देनी है, ना ही कोई मार्जिन मनी देना है, ना ही कोई फ़ीस देनी है। अगर कोई भी रेडी या ठेले वाला 10,000 रुपये तक के लोन लेने जाता है इस योजना के अंतर्गत, मतलब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। और इसमें एक चीज़ और भी जोड़ा गया है कि अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस को डिजिटली करते हैं तो 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1200 महीने का लाभ और इस योजना में के द्वारा दिया जाएगा। अब बात आती है कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो पहला तो है कि जो भी एप्लीकेंट है, जो भी इस योजना का लाभार्थी बनना चाहता है उसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके जो अपना वेंडिंग मतलब जो ठेले या स्ट्रीट पे बेचने का जो अनुभव है वो 12 महीने से अधिक होना चाहिए। और वो स्ट्रीट वेंडर की एक्टिविटी में मतलब ठेला या रेडी लगाने की एक्टिविटी में 24 मार्च 2020 से पहले इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता करने के या तो वो लोकल बॉडी का उसके पास वेंडर सर्टिफिकेट हो या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए लोकल बॉडी का, या प्रोविजन सर्टिफिकेट होना चाहिए लोकल बॉडी का, या वेंडर आईडी कार्ड होना चाहिए अपने लोकल बॉडी का। और इसी के साथ एक चीज़ और भी है कि उनका जो भी एप्लीकेंट है उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। ये भी एक तरीके का प्री रिक्विजिट है, मतलब इस तरीके की आवश्यकता पड़ेगी। अब अप्लाई कैसे करेंगे? लोन के लिए अगर अप्लाई करना है तो एक तो आप पीएम स्वनिधि .gov.in पे भी कर सकते हैं, जो कि वेब पोर्टल है। कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकल अर्बन बॉडी में भी जाकर वहाँ से बात करके रेफर करवा सकते हैं कहाँ किस बैंक से आपको लोन लेना है। बैंक्स हो गई गवर्नमेंट प्राइवेट सारी बैंक्स हो, कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस जो एजेंसीज़ हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी ले सकते हैं। ये सभी स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी इसका लोन देती हैं। एनबीएफसीज के थ्रू भी आप लोन ले सकते हैं इस योजना के तहत। अब इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी है उसको चाहिए क्या क्या हो? पहले तो उसको एक अपने फ़ोटो पहचान पत्र चाहिए होगा, जैसे पैन कार्ड हो गया या अपना आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी हो गया, इस तरीके का। फिर दूसरा चाहिए होता है रेजिडेंशियल प्रूफ, वो जहाँ रहता है उसका एक प्रूफ चाहिए होता है। तो रेजिडेंशियल प्रूफ वैसे तो आधार में लिखा होता है, वोटर आईडी में भी लिखा रहता है। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो टेलीफोन का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, जो कि 3 महीने से पुराना ना हो वो भी लिया जा सकता है। और फिर आता है एज प्रूफ। एज प्रूफ में वैसे तो वोटर आईडी पे लिखा आधार कार्ड पे लिखा रहता है, बट फिर भी स्कूल सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वोटर आईडी हो गया, या नोटरी एफिडेविट के थ्रू भी दिया जा सकता है। फिर आता है एज का सर्टिफिकेट। अब एज कैसे पता लगेगी? क्योंकि वो 18 से 65 के बीच में है, तो या तो कॉर्पोरेशन का कोई सर्टिफिकेट हो या स्कूल जो टीसी बोलते हैं वो उस पर लिखा रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, वोटर आईडी पे भी लिखा रहता है, और या नोटरी एफिडेविट उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आती है वेंडर सर्टिफिकेट।
वेंडर सर्टिफिकेट अर्बन बॉडी से मिलेगा, प्रोविजनल मिल सकता है आपको, या आईडी बनवा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप बात करेंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। उसके बाद आता है विंटेज प्रूफ। विंटेज प्रूफ हो गया कि आप कितने दिनों से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, मतलब आप रेडी या लगाने की एक्टिविटी कब से इन्वॉल्व है। तो इसके लिए या तो आप जो भी लाभार्थी है वो लोकल मंडी की रसीद दे सकता है, या जो कपड़े या जो भी स्टॉक खरीदता है, जो माल खरीद रहा है उसकी वो पर्ची दे सकता है पुरानी पर्चियों के थ्रू, या फिर वो अपने बैंक में एक बैंक अधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर वहाँ पे अपनी डिटेल दे सकता है। और इसके बाद लगता है फ़ोटो, एक या दो जो भी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है वो देख रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में लाभार्थी को 10,000 रुपये तक का लोन अदा किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा पीएम स्वनिधि के ऊपर। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा।